Good evening, good evening, good evening, very good evening, all of you. Good evening, Rakesh, Avinash, Rahul, Yogesh, Avdesh. Very good evening, all of you. Good evening, good evening, good evening. Comment थोड़े माइनस. Avdesh, Yogesh, Rahul. Very good evening, all of you. Good evening, Sonu. Good evening, Ravi, Vikram. Very good evening. योगेश, मोहन, सोनू, रवि, आनंद, प्रकाश. वेरी गुड इवनिंग. आर्नोल्ड, अविनाश, सुनील, मोहम्मद, हीरा, माया, विकास, धीरज, अवधेश, कृष्णदेव, योगेश, रवि, आलोक, मोहन, कुणाल, निशी, आर्नोल्ड, करणवीर, रजनी. वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. हाँ जी, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज की क्लास में जो कैलेंडर टॉपिक की एक क्लास बची हुई है, उस क्लास को हम आज फिनिश करने वाले हैं. जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने दो क्लासेस कैलेंडर की अटेंड कर ली हैं. धीरज, हाँ जी, 2 क्लासेस हमने कैलेंडर की अटेंड कर ली हैं और आज 3rd क्लास है कैलेंडर की, यानी कि आज लास्ट क्लास है कैलेंडर की. ठीक है, 2 लेक्चर हम ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं और आज आखिरी दिन होगा जब कैलेंडर हमारा समाप्त हो जाएगा. ठीक है, हाँ. तो भैया ये बताइए, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके थे. देखो, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, मैं क्विक रिवीजन आप लोगों का करा देता हूं. सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे पहचानते हैं कि कौन सा ईयर लीप ईयर है या कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है. हाउ टू आइडेंटिफाई अ ईयर वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट. और लीप ईयर को पहचानने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी. वो ट्रिक क्या थी? या तो हम 4 से भाग देते हैं या फिर 400 से भाग देते हैं. ठीक है. हाँ जी, या तो हम 4 से भाग देते हैं या फिर हम 400 से भाग देते हैं लीप ईयर को पहचानने के लिए. अच्छा, फिर इसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कैलकुलेट करना सीखे थे. और टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करते थे बेटा? 100 साल में 24 लीप ईयर, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97 लीप ईयर. अच्छा, फिर इसके बाद हमने ऑड डेज काउंट करना सीखे. और जब हमने ऑड डेज काउंट करना सीखे तो हमें पता चला कि जब हम कैलेंडर में आगे जाते हैं तो हम निकाले गए ऑड डेज को प्लस, और कैलेंडर में जब हम पीछे जाते हैं तो निकाले गए ऑड डेज को हम माइनस करते हैं. जिसके बेसिस पर हमने कुछ रेफरेंस वाले क्वेश्चन किए थे. रेफरेंस कैलेंडर याद है आपको? रेफरेंस कैलेंडर वाले क्वेश्चन, हाँ, बहुत अच्छे से याद होंगे कि अगर किसी एक पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन दिया है, उसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरी डेट मंथ ईयर का दिन कैसे बताते हैं बेटा? तो हम ईयर के डिफरेंस से ईयर के ऑड डेज कैलकुलेट कर लेते हैं, मंथ के डिफरेंस से मंथ के ऑड डेज कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों ऑड डेज को ऐड करके आंसर दे देते हैं. ठीक है, यहां तक समझ आ गया था? अच्छा, फिर हमने रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर सीखा. तो हमें पता चला कि कोई भी वर्ष कितने वर्ष में रिपीट होता है. तो किसी भी नॉर्मल ईयर या साधारण वर्ष को या रिपीट होने में जो समय लगता है वो 6 और 11 साल लगता है, जबकि लीप ईयर को रिपीट होने में 28 साल का समय लगता है. तो ये भी हमने कुछ सीखा था, है ना? हाँ जी, यहां तक हम पढ़ चुके थे. चलिए, तो आज हम अभी कंटिन्यू करते हैं इसी को. हाँ, जो बाकी रह गया था बेटा इस चैप्टर में, वो ये बाकी रह गया था कि सर स्टैंडर्ड मेथड क्या है. वो स्टैंडर्ड मेथड जिससे हम ये बता सके कि किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन क्या होगा बिना आज की डेट से कंपेयर किए, है ना? ये मेथड हमें सीखना बाकी है कि बिना आज की डेट से कंपेरिजन किए हम कैसे बताएं किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर को कौन सा दिन होगा. ठीक है, चलिए. तो भैया सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, उस कंसेप्ट पर आने से पहले कुछ और कंसेप्ट हैं जो हमें जानने हैं. ईयर्स और लीप ईयर. आप लोग याद करो कि 100 साल में 24 लीप ईयर निकले थे, 200 साल में 48 लीप ईयर निकले थे, 300 साल में 72 लीप ईयर निकले थे और 400 साल में 97 लीप ईयर निकले थे हमारे. ठीक है, अब आप मुझे जल्दी से बताओ. ठीक है, क्योंकि बेटा पिंटू उन दोनों वर्ष के बीच में ऑड डेज 0 निकल आता है. गॉड ऑफ रीजनिंग के चरणों में 1008 बार प्रणाम. अरे तरुण, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग तरुण, शुक्रिया. हाँ जी, रोहित बेटा, बस जो रीजनिंग 9 स्पेशल बैच है आप लोगों का,
उसमें कैलेंडर तो अभी खत्म हो जाएगा। अच्छा, 6:30 से 8 की क्लास में सिलॉक्स टॉपिक चल रहा है, तो अभी सिलॉक्स टॉपिक की 3 क्लासेस होंगी आपकी। आज एक क्लास होगी 6:30 से 8 और 2 क्लासेस और होंगी 6:30 से 8। और फिर उसके बाद बस एक लास्ट टॉपिक तुम्हारा बचेगा, पजल, है ना। और डेटा सफिशिएंसी नहीं हुआ तो डेटा सफिशिएंसी, तो पजल डेटा सफिशिएंसी, है ना, ये करा देंगे हम उसके बाद। तो मान के चलो तुम 7-8 क्लासेस और बची होंगी तुम्हारी, है ना, रीजनिंग 9 स्पेशल बैच। हाँ जी, तो अब आप मुझे एक बताओ, मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों से जानना है, ठीक है। मुझे एक बात आप लोगों से जाननी है, और वो क्या बात जाननी है कि 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे, विषम दिन। अगर मुझे 100 साल में ऑड डेज निकालने हैं तो कितने ऑड डेज निकलेंगे, कितने विषम दिन निकलेंगे 100 साल में, आप ये बताओ फटाफट से, ठीक है। 100 साल में कितने विषम दिन निकलेंगे, कितने ऑड डेज निकलेंगे, हाउ मेनी ऑड डेज आर इन 100 ईयर्स। 100 साल में कितने विषम दिन निकलेंगे, जल्दी से काउंट करके बताओ। हाँ जी, 100 साल में कितने विषम दिन निकलेंगे, 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे। बेस्ट प्लेयर ऑफ रीजनिंग, 100 साल में कितने विषम दिन होंगे, बताओ फटाफट से। और ऑड डेज काउंट करने की ट्रिक बेटा आप सभी को पता है, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। बेटा अंकित, बिल्कुल भी निराश, हताश, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ दूसरा ही प्रैक्टिस सेट था। जब शेर शिकार पे जाता है तो 4 कदम पीछे हटता है, ठीक है। तो बस आप, अगर आपके आज के प्रैक्टिस सेट में सिर्फ 13 ही क्वेश्चन ठीक हो पाए 25 में से, तो बिल्कुल भी हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। तो समझो तुम शेर की छलांग लगाने वाले हो, ठीक है। हाँ जी गौरी जी, हाँ बिल्कुल, आपका हुक्म सर आंखों पर। हाँ जी, तो बेटा ऑड डेज कैसे निकालते थे, आप लोगों को कंसेप्ट याद होगा ऑड डेज निकालने का। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। अगर हम साल में आए हुए लीप वर्ष जोड़ देते हैं तो बेटा वो ऑड डेज बन जाते हैं। कंसेप्ट याद है ना, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। जितने साल हैं उन साल के दौरान जितने लीप ईयर आए हैं वो उसमें जोड़ दो तो वो ऑड डेज बन जाते हैं। लेकिन ऑड डेज हमेशा 7 से कम होते हैं क्योंकि ये 7 का रिमाइंडर है। तो इसीलिए बेटा, इसीलिए 7 से भाग करो और फाइनल रिमाइंडर निकालो। अगर हम 7 से भाग करते हैं तो फाइनल रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 एकम 7 बचे 5, 7 7 49, कितना बचा, 5 बचा। तो फाइनली बेटा 100 साल में सिर्फ 5 ऑड डे बनेंगे। कितने ऑड डे बनेंगे, 5, क्योंकि ईयर्स प्लस लीप ईयर्स बिकम ऑड डेज, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल अंकित, जरूर। अच्छा 200 में कितने बने सर, 200 प्लस 48, 248। अरे 200 प्लस 48, 248, और 248 को 7 से भाग दो तो कितना रिमाइंडर बचेगा। सर अगर हम 248 को 7 से भाग दें तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। अच्छा 300 प्लस 72, 372, और 372 को 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। 400 प्लस 97, 497, 497 को 7 से भाग दे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 100 साल में सिर्फ 5 ऑड डे होते हैं, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 ऑड डे होते हैं, ठीक है। तो ये जो 400 है ना बेटा, अब आप एक काम करो, फिर से एक नई टेबल बनाओ, फिर से एक न्यू टेबल बनाओ और उसमें सिर्फ ईयर्स और ऑड डेज आपको लिखने हैं, ठीक है। सिर्फ ईयर्स और ऑड डेज आपको लिखने हैं। रणवीर, ओके, नॉन वर्बल एंड मेकिंग डिसीजन एंड अजम्पशन वाला अभी तक अपलोड नहीं है क्वेश्चन, ओके। चलिए रणवीर, हाँ देख लेते हैं। तो अब आप एक काम करो, ईयर्स और ऑड डेज की टेबल फिर से बनाओ बेटा। ईयर्स और ऑड डेज की टेबल ना फिर से बनाओ। कैसे बनाओगे, ईयर्स ऑड डेज, यहां लिखो 100, 200, 300, 400। 100 में कितने ऑड डे, 5, 200 में कितने, 3, 300 में कितने, 1, 400 में कितने, 0।
अच्छा, अब मैं आपसे कितने भी वर्षों में अगर ऑड डेज पूछूं बेटा, अगर मैं आपसे कितने भी वर्षों में ऑड डेज पूछूं, तो आप ना 400 के मल्टीपल से मुझे ऑड डेज बताओगे, 400 के मल्टीपल से। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 500 में कितने ऑड डेज, तो बेटा 500 होता है 400 प्लस 100, तो 400 प्लस 100, 0 प्लस 5, 5। अगर मैं आपसे 600 में पूछूं तो बेटा 600 होता है 400 प्लस 200, 0 प्लस 3, 3। अगर मैं आपसे 700 में पूछूं तो 700 होता है 400 प्लस 300, 0 प्लस 1, 1। अगर मैं आपसे 800 में पूछूं तो 800 होता है 400 का डबल, यानी कि 0 का डबल 0। तो कहने का मतलब है इस टेबल की हेल्प से हम कितने भी ऑड डेज यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 1900 में कितने ऑड डेज, तो बेटा 1900 होता है 400 का 4 गुना 1600, 1600 प्लस 300, 1600 प्लस 300, 1600 में 0, 300 में 1, 0 प्लस 1, 1। ठीक है, तो हम कितने भी वर्ष में ऑड डेज निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, क्या चीज नोटिस की कि 5310 जो ऑड डेज थे, फिर से 5310 ऑड डेज रिपीट होने लगे। तो पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमारा कैलेंडर बनाया गया, तो बेटा जो कैलेंडर हमारा बन के तैयार हुआ ना, वो सिर्फ 400 वर्षों तक ही बनाया गया था कैलेंडर। सिर्फ और सिर्फ 400 वर्षों तक ही कैलेंडर बनाया गया, और वही 400 वर्ष फिर से रिपीट होने लगे, वही 400 वर्ष फिर से रिपीट होने लगे। कहने का मतलब है किसी भी एक नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में लगते हैं 6 और 11 साल, लेकिन पूरे के पूरे 100 साल, पूरी की पूरी शताब्दी रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? पूरी की पूरी शताब्दी रिपीट होने में ठीक 400 साल लगते हैं। ठीक 400 साल बाद पूरी की पूरी सेंचुरी रिपीट होती है एज इट इज, यानी कि एक से लेकर जो 100 वर्ष थे बेटा, वही वर्ष 501 से लेकर, सॉरी, वही वर्ष 401 से लेकर 500 तक थे। यानी कि ये पूरा जो कैलेंडर था ना, 1 से लेके 100 तक, वो 401 से लेके 100 तक, ये एकदम समान है। अब देखो, अभी हमारी जो सेंचुरी चल रही है वो चल रही है 2019। 2019 का मतलब है कि 21वीं शताब्दी चल रही है। 21वीं शताब्दी चल रही है ना, 21वीं। और 21वीं शताब्दी में कितने ऑड डेज होते हैं बेटा? हाँ जी, 21वीं शताब्दी में कितने ऑड डेज होते हैं? 21 का मतलब क्या है? 21वीं शताब्दी चल रही है, 2000 पूरी हो चुकी है, तो यहां से 21वीं सेंचुरी हमारी चल रही है, जो शुरू हुई है 2001 से तो शुरू हुई है, और ये खत्म होगी 2099 पर। 2099 पे खत्म होगी। 2001 से शुरू होके 2099 पे नहीं खत्म होगी, ये 2001 से शुरू होके 2100 पे खत्म होगी, 2100 पे। ठीक है, हाँ जी, ये 2001 से शुरू होके 2100 पे खत्म होगी। तो 2100 में कितने ऑड डेज हैं सर? 2000 प्लस 100, 2000 प्लस 100, 0 प्लस 5, 5। तो बेटा हम जिस सेंचुरी में जी रहे हैं ना, ये कैलेंडर की सबसे पहली शताब्दी थी, सबसे पहली शताब्दी। ये कैलेंडर की सबसे पहली शताब्दी थी जिस सेंचुरी में अभी हम हैं, लेटेस्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बेटा, कहने का मतलब ये है कि कैलेंडर में टोटल 4 ही सेंचुरी हैं, और यही 4 सेंचुरी बार बार रिपीट होती हैं। तो कैलेंडर साइक्लिक ऑर्डर पे बन गया, मतलब पूरे 400 साल बनाए गए, उसके बाद कैलेंडर को साइक्लिक ऑर्डर पे सेट कर दिया गया। ये साइकिल घूमती है, ठीक है, ये साइकिल घूम रही है, ये साइकिल घूम रही है। तो किसी भी एक वर्ष को रिपीट होने में 6-11 साल लगते हैं, लेकिन पूरे के पूरी शताब्दी, यानी कि पूरे के पूरे 100 साल रिपीट होने में बेटा, पूरे के पूरे 100 साल रिपीट होने में पूरे 400 साल लगते हैं। ठीक 400 साल बाद ठीक 400 साल बाद वही सेंचुरी रिपीट होने लगती है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि इनमें से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, या इनमें से कौन सा दिन शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। शताब्दी के फर्स्ट और लास्ट डे से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, शताब्दी के अंतिम और प्रथम दिन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये कैसे पहचानते हैं? तो शायद आप लोगों को पता होगा, अकॉर्डिंग टू ऑड डेज मैंने आपको दिन बताए थे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अकॉर्डिंग टू ऑड डेज, संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 एंड सैटरडे 6। तो बेटा ये जो ऑड डेज है ना, ये जो ऑड डेज है ना 5, 3, 1, 0, ये कुछ नहीं है, ये सेंचुरी के लास्ट डेज ही हैं, सेंचुरी के अंतिम दिन। यानी कि अगर कोई भी शताब्दी खत्म होती है तो वो इन्हीं दिनों पे खत्म हो सकती है। तो पहली शताब्दी हमेशा पांच पांच का मतलब फ्राइडे, पहली शताब्दी हमेशा फ्राइडे पे खत्म होती है। दूसरी शताब्दी हमेशा वेडनेसडे पे खत्म होती है। तीसरी शताब्दी हमेशा मंडे पे खत्म होती है और चौथी शताब्दी हमेशा संडे पे खत्म होती है। तो सिर्फ यही 4 दिन हैं जो शताब्दी के अंतिम दिन बन सकते हैं। कौन कौन से दिन? संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। और ऐसे कौन कौन से दिन है जो सेंचुरी के अंतिम दिन नहीं बन सकते? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये कभी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं बन सकते। यानी कि इन 3 दिनों पे हमारी सेंचुरी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अगर कोई शताब्दी खत्म होगी तो वो इन्हीं 3 दिनों पे खत्म होगी। अच्छा, हम कौन सी शताब्दी में हैं? 21वीं शताब्दी में। 21वीं शताब्दी में हम लोग 2019 21वीं शताब्दी है। अब आप बताओ हमारी शताब्दी किस दिन पे खत्म होगी? 21वीं शताब्दी का मतलब 2000 प्लस 100, यानी कि 0 प्लस 55, यानी कि हम पहली शताब्दी में। पहली शताब्दी का आखिरी दिन फ्राइडे, तो यानी कि हमारी शताब्दी फ्राइडे पे खत्म होगी। तो बेटा 31 दिसंबर 2001, 2001 नहीं, 31 दिसंबर 2100 को कंफर्म फ्राइडे होगा, कंफर्म, क्योंकि 21वीं शताब्दी का ये आखिरी दिन है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, जैसे जैसे शताब्दी के अंतिम दिन फिक्स होते हैं वैसे ही शताब्दी के प्रथम दिन भी फिक्स होते हैं। प्रथम दिन, जैसे शताब्दी के अंतिम दिन फिक्स होते हैं वैसे शताब्दी के प्रथम दिन भी फिक्स होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, पहली शताब्दी फ्राइडे पर खत्म हुई, पहली शताब्दी फ्राइडे पर खत्म हुई, और माना कि आज मानो पहली शताब्दी का आखिरी दिन है, तो आज का दिन क्या होगा? फ्राइडे। तो अगर आज पहली शताब्दी खत्म हुई तो कल से कौन सी शताब्दी शुरू होगी? सर, अगर आज पहली शताब्दी खत्म हो गई तो कल से दूसरी शुरू हो जाएगी। और अगर आज फ्राइडे है तो कल क्या होगा? सर, कल सैटरडे होगा। सिंपल सी बात है। इसके ठीक अगले दिन से दूसरी शताब्दी शुरू हो गई। दूसरी शताब्दी वेडनेसडे पर खत्म हुई, इसके ठीक अगले दिन थर्सडे से तीसरी शताब्दी शुरू हो गई। तीसरी शताब्दी मंडे पे खत्म हुई, उसके ठीक अगले दिन ट्यूसडे से चौथी शुरू हो गई। अच्छा, चौथी खत्म हुई संडे पर, इसके ठीक अगले दिन मंडे से 5वीं शताब्दी शुरू हो गई। और हमें पता है 5वीं शताब्दी पहली शताब्दी है, तो यानी कि पहली शताब्दी का दिन मंडे। तो इसका मतलब यह है कि जो कैलेंडर का सबसे पहला दिन था बेटा, सबसे पहला दिन, वो पहली शताब्दी का पहला दिन था, तो वो क्या था? मंडे। और मैंने आपको बताया भी था कि कैलेंडर हमारा मंडे से शुरू हुआ है। सबसे पहला दिन ही कैलेंडर का मंडे था, वहीं से कैलेंडर की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये शताब्दी के प्रथम दिन है। और कौन कौन से दिन है जो शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते? सर, संडे नहीं हो सकता प्रथम दिन, वेडनेसडे नहीं हो सकता और फ्राइडे। ये 3 ऐसे दिन है जो कभी भी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं बन सकते। जो अरे कैलेंडर फिर से क्यों करा रहे हैं? कैलेंडर कंप्लीट नहीं हुआ था बेटा, एक क्लास बची थी कैलेंडर की, वो आज कंप्लीट होगी। लव, तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रथम दिन होते हैं वो अंतिम दिन नहीं होते, जो अंतिम दिन होते हैं वो प्रथम दिन नहीं हो सकते, एक्सेप्ट मंडे। मंडे इज कॉमन, मंडे पहला दिन भी हो सकता है, मंडे आखिरी दिन भी हो सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हमारी जो शताब्दी है 21वीं शताब्दी, ये किस दिन से शुरू हुई थी? सर, ये 1 जनवरी 2001 से शुरू हुई 21वीं शताब्दी। तो मेरे भाई ये बताओ, 1 जनवरी 2001 को क्या होगा? पहली शताब्दी हमेशा मंडे से शुरू होती है, ये पहली ही शताब्दी है, तो ये मंडे होगा कंफर्म। ठीक है, हाँ जी, ये 21वीं शताब्दी का पहला दिन, ये 21वीं शताब्दी का आखिरी दिन। हाँ, तो ये बात समझ आ गई
कि सेंचुरी के फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होते हैं, सेंचुरी के प्रथम दिन और आखिरी दिन क्या होते हैं? हाँ जी, चलिए, तो ये हो गई शताब्दी के प्रथम दिन और आखिरी दिन। अब बस एक लास्ट कंसेप्ट बचा इस चैप्टर के अंदर कि सर बिना कंपैरिजन मेथड से हम किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का डे कैसे पता करते हैं, बिना आज की डेट से कंपेयर किए हम कैसे बताते हैं सर कि इस तारीख को ये दिन होगा। एक तो हमें कंपैरिजन मेथड आता है, लेकिन बात पता है क्या है, कंपैरिजन मेथड में तब प्रॉब्लम आती है जब ईयर का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ईयर का डिफरेंस हम कम करेंगे। मतलब अगर ज्यादा है तो वो स्टैंडर्ड अप्रोच क्या है, अरे भाई मेरे लव बता तो दिया, कैलेंडर की एक क्लास बची हुई थी मेरे भाई, मेरी जान, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, उस एक क्लास को हम खत्म करने आए हैं। जो कैलेंडर की एक क्लास बच गई थी, 2 लेक्चर हुए थे कैलेंडर के, 1 लेक्चर बाकी था। हमें वो ट्रिक सीखनी थी जिससे बिना कंपैरिजन मेथड के हम किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन बता सकें। ठीक है, हाँ जी, चलिए, तो वो अप्रोच क्या है, अब ध्यान से समझना बेटा। जैसे हमें पता करना है 5 मार्च 2015, 5 मार्च 2015 को कौन सा दिन है, और बिना आज की डेट से, एक तो देखो ट्रिक ये है कि आप इसको आज की डेट से कंपेयर करो, एक तो ट्रिक ये है कि इसको आज की डेट से कंपेयर करो। आज 4 दिसंबर 2019 है, और आज कौन सा दिन है सर, आज वेडनेसडे है। तो एक तो आज की डेट से कंपेयर करो, ये कंपैरिजन मेथड चलो मैं आपको रिवाइंड करा देता हूं। क्या था बेटा, ईयर्स का डिफरेंस, कितने साल का अंतर, 4 साल का, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, कितने लीप ईयर हैं सर, 15 से 19 के बीच में सिर्फ एक लीप ईयर है, 2016, तो 5 और डे आ गए। अच्छा ये बताओ ये प्लस के या माइनस के, सर 19 का दिन पता है, 15 का निकालना है, ईयर में पीछे जा रहे हैं तो माइनस के 5। मंथ के और डे कैसे निकालोगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पहले महीने में बचे हुए दिन। मार्च में कितने दिन बचे, 31 का महीना है, 31 माइनस 5, 26। याद आया कि नहीं आया, पहले महीने में बचे हुए दिन, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की दी हुई तारीख 4, 26 को छोटा करो, 7 या 21, कितने बचे, 5, 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12 और 3 15 और 3 18 और 2 20 और 3 23 और 2 25 और 4 29, 7 चौक 28, कितना बचा, 1। बेटा दिसंबर का दिन पता है, मार्च का निकालना है, मंथ में भी हम पीछे जा रहे हैं, तो -1 -5 -6, वेडनेसडे -6 थर्सडे, तो हमारा आंसर थर्सडे आ गया। लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम बिना कंपैरिजन मेथड से सॉल्व करेंगे बेटा, हम बिना कंपैरिजन मेथड से सॉल्व करेंगे कि 5 मार्च 2015 को क्या है, डायरेक्ट कैसे निकालें। तो अब आप लोग थोड़ी देर पेशेंस के साथ मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि पहले तो मैं आपको विद कंसेप्ट बताऊंगा, फिर बताऊंगा उस कंसेप्ट को एक सिंगल लाइन में कैसे सॉल्व करें। ठीक है, देखो जब हमें निकालना होता है ना 5 मार्च 2015 का दिन, तो हम यहां से ऑड डेज काउंट करना शुरू करेंगे। क्या काउंट करना शुरू करेंगे, ऑड डेज। तो पहले बेटा ऑड डेज किसके आएंगे, पहले ऑड डेज आएंगे मंथ के, ठीक है, ये महीने हैं। फिर ऑड डेज आएंगे किसके, ईयर्स के, है ना। अच्छा ये बताओ हमें 5 मार्च तक पहुंचना है, तो पहले जनवरी निकलेगा, फिर फरवरी निकलेगा, फिर मार्च पे पहुंचेंगे। ठीक है, जनवरी के 3 ऑड डेज होते हैं, फरवरी बेटा 2015 की है इसलिए 0 ऑड डे, और मार्च की दी हुई तारीख 5, तो 5 और 3 8, 8 का मतलब 1। चलो महीने के ऑड डेज तो आगे बेटा 1। अब काउंट करते हैं ईयर के ऑड डेज। ईयर के ऑड डेज कैसे निकालोगे, हमेशा याद रखना बेटा जो भी साल यहां पर दिया हो हमेशा उससे एक कम में काउंट करोगे, हमेशा एक कम। पूछो क्यों, क्योंकि 2015 के तो महीने हैं, तो 2015 के महीने यहां पर आ गए। बेटा ये 2015 ही तो है, तो कितने वर्ष हमारे पूरे हो चुके हैं सर, 2014 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब 2014 को ना बेटा 400 की टेबल में ब्रेक करो, ये वाली टेबल थी ना 100 200 300 400, जिसमें हमने ऑड डेज निकाले 5 3 1 0, इसमें ब्रेक करो। तो 2014 को कैसे लिख सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं 2000 + 14 वर्ष।
अच्छा 2000 में ऑड डेज सीधा यहां से निकल आए, 400 का मल्टीपल कितने ऑड डेज, 0। अब याद करो 14 साल में ऑड डेज कैसे निकालोगे, साल को ऑड डेज में तब बदलते हैं जब इसमें लीप ईयर जोड़ते हैं। तो 14 साल में कितने लीप ईयर, 4 तिया 12, 3 लीप ईयर, 0 + 14 + 4, 0 + 14 + 3 17, 17 का मतलब 3। तो ईयर के ऑड डेज आ गए बेटा 3, मंथ के ऑड डेज आ गए 1, तो 3 और 1 कितना होता है 4, और 4 का मतलब कौन सा दिन, 4 का मतलब थर्सडे। अभी आपको ये जो ट्रिक है ना काफी लेंदी लग रही होगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, मैं इस ट्रिक को इतना छोटा कर दूंगा कि आप 10 सेकंड के अंदर अपने क्वेश्चन का आंसर दोगे। लेकिन फिलहाल इसको ऐसे ही कंप्लीट मेथड से नोट करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं ये 10 सेकंड में कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। हाँ जी, पहले मंथ के ऑड डेज फिर ईयर के ऑड डे। मंथ में जनवरी फरवरी मार्च, ईयर हमेशा इससे एक कम, क्योंकि जो 2015 वर्ष है उसके तो महीने हमने काउंट कर लिए, तो दोबारा से 2015 को हम काउंट नहीं करेंगे। अशोक बेटा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जो भी एग्जाम देने जाते हो उस एग्जाम के पिछले 5 साल के पेपर की प्रैक्टिस कर लिया करो एग्जाम देने से पहले, तब परफॉर्मेंस एग्जाम में बेटर होगी। जब हम कोई भी एग्जाम देने घर से निकलते हैं तो उससे पहले कम से कम पिछले 5 साल के क्वेश्चन कर लिया करो, ठीक है। अच्छा ये जो मेथड है ये बेटा पिछली 2 क्लासेस में हम सीख चुके हैं, तो इस मेथड को मैं यहां से हटा देता हूं। अब जो नया मेथड हमने सीखा है बिना रेफरेंस के, वो ये वाला मेथड है। अब इस मेथड को हम इतना लॉन्ग ना करके शॉर्ट फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में। अब ध्यान से सुनना बेटा, चलो पहले मैं आपको 1 मिनट का समय और दे रहा हूं इसको नोट करने के लिए, फिर मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो, फिर से बताऊंगा। प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से डाउनलोड करें, वेबसाइट बताओ मेरे भाई। गूगल बाबा पे आजकल क्या नहीं मिलता, दुनिया भर की चीजें तुम सर्च कर लेते हो, एक प्रीवियस ईयर पेपर सर्च नहीं कर पाते हो, हैं? क्यों भाई? सर प्लीज क्लियर नहीं हो रहा, 28 ईयर रिपीटेशन। अरे मेरे भाई 1 जनवरी 2004 को संडे है, तो 1 जनवरी 2032 को भी संडे ही होगा, क्योंकि बीच में 28 ईयर का डिफरेंस है प्लस 7 लीप ईयर, 35 का मतलब 0, तो संडे प्लस 0 संडे। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि ये 2004 का जो वर्ष है वो 2032 के समान है। निधि जस्ट हैव सम पेशेंस। अब मैं फिर से इस कंसेप्ट को रिपीट करने जा रहा हूं, ठीक है। हाँ फिर से मैं इस कंसेप्ट को रिपीट करने जा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना आप सभी, ठीक। हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि 5 मार्च 2015 को कौन सा दिन है, 5 मार्च 2015 को कौन सा दिन है, डायरेक्ट कैसे निकाले हम। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, देखो लेफ्ट हैंड साइड से ऑड डेज काउंट करना शुरू करो, लेफ्ट हैंड साइड से ऑड डेज काउंट करना शुरू करो। सबसे पहले महीना आएगा जनवरी, तो बेटा सीधा 3 लिखो। फिर आएगा फरवरी, फरवरी है 2015 की यानी कि 0। फिर आएगा बेटा मार्च, मार्च में कितने हो गए 5, ये महीने खत्म। अब आ जाओ बेटा ईयर पे, ईयर में याद रखना हमेशा इससे एक कम लेना है ऑलवेज,
क्योंकि जो 2015वीं वर्ष है उसके तो महीने काउंट हो गए, तो वर्ष कंप्लीट कितने हुए 2014। अब 2014 को इस टेबल में ब्रेक करो 400 के मल्टीपल में, तो 2014 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2000 प्लस 14। अब बस आपको एक छोटा सा काम करना है, इन 14 साल में जितने लीप ईयर आए हैं वो इसमें जोड़ दो, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो 14 साल में कितने लीप ईयर, 4 तिया 12, बस खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो बस ये सिंगल स्टेप आपको बनाना है। टोटल ऑड डेज काउंट कर लो बेटा कि 2000 का मतलब कितने ऑड डेज 0, 14 का मतलब कितने ऑड डेज 0, तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 का मतलब कितना हो गया 4, और 4 का मतलब थर्सडे। लो बस इतनी सी कहानी है, बस इतनी सी कहानी है निधि। आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, इतनी सी कहानी है, ठीक है। तो इस मेथड से हम किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन बता सकते हैं। ओके सोनू, वेरी गुड। चलिए तो अब आप इसी बात पे एक और मैं आपको डेट देता हूं, ठीक है, उसका बताना काउंट करके। बताओ बेटा 10 अप्रैल 10 अप्रैल 2000 10 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन था? 10 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन था? बेटा जतिन, अगर कोई लड़की अपना बर्थडे 10 जनवरी 2004 को वो अपना बर्थडे संडे में मान लो मंडे में सेलिब्रेट करती है, वो दोबारा से अपना बर्थडे मंडे में सेलिब्रेट कब करेगी? तो बेटा जिन दो ऑप्शन के बीच में ऑड डे 0 निकलेंगे, जैसे अगर मैं कहूं 10 जनवरी 2009, तो बेटा ऑड डेज कैलकुलेट करना, कितने वर्ष का डिफरेंस है 5 साल का डिफरेंस, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, यहाँ पर 2004 और 2008 दो लीप ईयर, 5 और 2 7 का मतलब 0, मंडे प्लस 0 मंडे, तो बेटा वो अपना बर्थडे दोबारा मंडे में सेलिब्रेट करेगी 2009 में। अब आप सोचोगे सर लीप ईयर का कैलेंडर तो नॉर्मल ईयर से सेम हो गया, तो मेरे भाई ये पूरा कैलेंडर सेम नहीं है, ये पर्टिकुलर एक दिन सेम है, पर्टिकुलर एक दिन, ये पूरा कैलेंडर सेम नहीं होगा, ठीक है। अंडरस्टूड सर जी, थैंक्स। चलिए ओके, वेरी गुड। हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि 10 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन है। अब ध्यान से समझना बेटा मेरी बात। हाँ जी पवनेश, यहां से ऑड डेज काउंट करना शुरू करो। पहले आएगा जनवरी, बेटा फरवरी है 2006 की, तो 2006 की फरवरी 0, मार्च अप्रैल और मई, सॉरी फिर से जनवरी, फरवरी है 2006 की 0, मार्च, अप्रैल में बेटा दी हुई तारीख 10, ये तो हो गए मंथ। अब आ जाओ ईयर पे, बेटा ईयर 2006 नहीं लिखने, 2005 लिखने हैं। अब 2005 को 400 के मल्टीपल में ब्रेक करो, कैसे लिखोगे 2000 प्लस 5, बस इतना करना है। इसमें आए हुए लीप ईयर जोड़ना मत भूलना, कितने लीप ईयर 4 एकम 4, एक लीप ईयर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 10 को छोटा करो, 7 एकम 7, कितने बचे 3। 2000 में कितने ऑड डेज 0, तो बेटा 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 5 14 और 1 15, 15 का मतलब 7 दूनी 14, कितना बचा 1, और बेटा 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब मंडे,
तो 10 अप्रैल 2006 को मंडे था। 10 अप्रैल 2006 को मंडे था। 10 अप्रैल 2006 को मंडे था। ठीक है, तो इसी बात पे अब आप लोग मुझे बताओगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। बस इतनी मैं हिंट आपको देना चाहूंगा कि 47 की जगह लिखना है 46, 1946। हमेशा एक कम लेते हैं ईयर, क्योंकि जो करंट ईयर है उसके महीने के ऑड डेज हम काउंट कर लेते हैं, इसी वजह से। हाँ जी, चलिए, तो काउंटिंग हो गई बेटा। सबसे पहले काउंट करना शुरू करो। सबसे पहले क्या आएगा, जनवरी। फरवरी 1947 की 0, फिर मार्च में बेटा 31, 31 का मतलब 3, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त की दी हुई तारीख बेटा 15। अब आ जाओ ईयर पे बेटा, ईयर है 1946। अब 1946 को 400 के मल्टीपल में कैसे ब्रेक करोगे। 1946 को 400 के मल्टीपल में ब्रेक कैसे करोगे सर। 1946 को हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 46। बस इतना ध्यान रखना, इस 46 में आए हुए लीप ईयर ऐड करना मत भूलना, क्योंकि 1600 और 300 के जो ऑड डेज हैं वो डायरेक्ट पता चल जाएंगे, लेकिन 46 के ऑड डेज निकालने के लिए इसमें लीप ईयर जोड़ने पड़ेंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 चौक 44। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये बताओ बेटा, 15 का मतलब 7 दूनी 14, कितना बचा 1। 1600 में कितने ऑड डेज 0। 300 का मतलब 1 ऑड डे। 46 को छोटा करो, 7 छिंग 42, कितना बचे 4। 7 एकम 7, कितने बचे 4। सारे नंबर्स ऐड कर दो, ठीक है। 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 17 18 4 22 और 4 26। 26, 7 या 21, कितने बचे 5। और 5 का मतलब क्या होता है बेटा, 5 का मतलब फ्राइडे। 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब फ्राइडे। तो अगर आपको 15 अगस्त 1947 का दिन पता चल गया फ्राइडे, तो बेटा इसी बात पर तुम बताओ 26 जनवरी 1950 का दिन क्या था। 26 जनवरी 1950 का दिन, जब तुम्हें 15 अगस्त 1947 का दिन पता चल गया, तो इसी बात पर तुम 26 जनवरी 1950 का दिन निकाल के दिखाओ। 26 जनवरी 1950 का दिन। ये वो ट्रिक है जिसमें आज की डेट से बिना कंपैरिजन किए हम किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन बता रहे हैं, बिना आज की डेट से कंपेयर किए, है ना। हम्म, कम ऑन हरी अप, फटाफट जल्दी से।
हाँ जी, चलिए। तो बेटा अब यहां पर जब हम काउंट करेंगे, तो जब हम काउंट करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जनवरी ही आ गया। तो बेटा जनवरी के 3 नहीं लिखोगे, अब जनवरी में दी हुई तारीख 26। अब 1950 को क्या लिखोगे बेटा? 1949। 1949 को कैसे ब्रेक करेंगे? 1600 प्लस 300 प्लस 49, और 49 में आए हुए लीप ईयर, बस ये लीप ईयर ऐड करना मत भूला करो। 12 चौक 48, तो 4 से अगर हम भाग दें तो 12 बार भाग जाएगा, बस कहानी खत्म। 26 को छोटा करो, 7 या 21, कितने बचे? 5। 1600 को छोटा करो 0, 300 को छोटा करो 1, 7 7 49, कितना बचा? 0, 7 कम 7, कितना बचा? 5। तो 5 और 1 6 और 5 11, 11 का मतलब 4 और 4 का मतलब थर्सडे। तो बेटा 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था और 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। ठीक है, तो ये है वो स्टैंडर्ड अप्रोच जिससे हम बिना रेफरेंस के किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन बता सकते हैं, बिना किसी रेफरेंस के, बिना आज की डेट को किसी से कंपेयर किए। ठीक है, हाँ जी। अब एक लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर में बनता है, एक आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, कि एक साल में या एक महीने में कोई भी दिन कम से कम कितनी बार आ सकता है? देखो, एक साल में कोई भी दिन कम से कम कितनी बार आ सकता है एक साल में? जैसे अगर हम बात करें एक साल की बेटा, 1 जनवरी, आपको पता है 1 जनवरी 2002 को अगर संडे है तो ठीक एक साल बाद 1 जनवरी, ठीक एक साल बाद 1 जनवरी 2003 को पता क्या होगा? मंडे होगा। ठीक एक साल बाद 1 जनवरी 2003 को मंडे होगा, क्योंकि एक साल का अंतर है, लीप ईयर बीच में है नहीं। तो एक साल प्लस 0 लीप ईयर, तो एक और डे, तो संडे प्लस 1 मंडे। अब 1 जनवरी 2003 से ठीक एक दिन पहले की अगर हम डेट पता करें तो वो डेट है 31 दिसंबर 2002, ठीक एक दिन पहले की डेट। तो बेटा मंडे से ठीक एक दिन पहले क्या होगा? मंडे से ठीक एक दिन पहले संडे होगा। मंडे से ठीक एक दिन पहले क्या होगा? मंडे से ठीक एक दिन पहले संडे होगा। तो इसका मतलब यह है कि साल का जो पहला दिन होता है बेटा, वही साल का आखिरी दिन होता है। कोई भी नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होती है वो उसी दिन पे खत्म होती है, जबकि लीप ईयर हमेशा अपने अगले दिन पे खत्म होती है। नॉर्मल ईयर तो बेटा जिस दिन से शुरू उसी दिन पे खत्म, लेकिन लीप ईयर हमेशा अपने अगले दिन पे खत्म होती है प्रशांत। ठीक है, लीप ईयर हमेशा अपने अगले दिन पे खत्म होती है। इस कंसेप्ट को क्यों बताया गया? एक छोटा सा रीजन था इसको बताने के पीछे। अगर हम एक साधारण वर्ष की बात करें तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। ये बताओ 365 दिन में टोटल कितने वीक्स होंगे? हफ्ते, कितने हफ्ते बनेंगे एक साल में? टोटल कितने हफ्ते बनेंगे ये बताओ। अगर हम वीक कैलकुलेट करें तो कितने वीक्स बन जाएंगे 365 दिन में? 7 दिन का एक वीक होता है भाई, 7 दिन का एक हफ्ता होता है। तो 365 को अगर हम 7 से भाग दें तो 52 बार भाग जाएगा। तो 365 में कितने हफ्ते बनेंगे? 52 हफ्ते बनेंगे, 52 वीक्स। 52 वीक्स। लेकिन बेटा 52 वीक्स में 364 दिन होते हैं सिर्फ, यानी कि 52 हफ्ते पूरे हो जाएंगे 30 दिसंबर तक। 52 हफ्ते पूरे हो जाएंगे 30 दिसंबर तक, टिल 30 दिसंबर 52 हफ्ते पूरे हो जाएंगे। तो जो 31 दिसंबर वाला दिन होगा बेटा, वो 53वें हफ्ते में लग जाएगा, वहां से 53वां हफ्ता शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा, एक हफ्ते में कितने संडे होते हैं? एक संडे। 2 हफ्ते में कितने संडे? 2 संडे। 3 हफ्ते में कितने संडे? 3 संडे। इसका मतलब साल में 52 हफ्ते पूरे होते हैं। इसका मतलब ये है कि साल में कोई भी दिन कम से कम 52 बार तो आता ही आता है। यानी कि हर साल 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे, 52 संडे होते हैं हर साल, क्योंकि हर साल 52 हफ्ते बनते हैं। लेकिन जो 31 दिसंबर वाला दिन है वो 53वें हफ्ते में आ गया। तो इसका मतलब जो 31 दिसंबर को होगा, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वॉट एवर,
वो उस साल कितनी बार आ जाएगा? 53 बार। तो साल का जो आखिरी दिन होता है वो उस साल 53 बार आता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना था कि साल का जो आखिरी दिन होता है वही साल का पहला दिन होता है। तो किसी भी साधारण ईयर का सिर्फ पहला दिन ही ऐसा होता है जो उस साल 53 बार आता है, और उस पहले दिन को छोड़कर सारे दिन 52 बार आते हैं। सिर्फ पहला दिन, जैसे अगर मान लो 1 जनवरी 2019 को ट्यूसडे है, मंगलवार, तो सिर्फ मंगलवार ऐसा दिन होगा, मंगलवार ऐसा दिन होगा जो इस साल 53 बार आएगा। बाकी मंगलवार को छोड़कर जितने भी दिन होंगे, जैसे संडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे दिन आएंगे 52 बार। सब 52 बार आते हैं, सिर्फ एक मंगल होगा जो 53 बार आएगा। तो साल का पहला दिन ही ऐसा होता है जो उस साल 53 बार आता है किसी भी नॉर्मल ईयर में। लेकिन अगर हम लीप ईयर की बात करें बेटा, अगर हम लीप ईयर की बात करें तो सर लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। 366 दिन में भी 52 हफ्ते बनते हैं, लेकिन अब 52 हफ्ते बेटा 29 दिसंबर पे पूरे हो गए। तो इसका मतलब अब जो 30 दिसंबर और जो 31 दिसंबर वाले ये 2 दिन हैं, ये दोनों दिन 53 बार आते हैं, और जो साल के आखिरी के 2 दिन हैं वो पहले 2 दिन हैं। तो लीप ईयर के केस में क्या होता है? लीप ईयर के केस में पहले 2 दिन उस साल 53 बार आते हैं। जैसे अगर 1 जनवरी 2004 को अगर मंडे है, तो मंडे पहला दिन है क्योंकि, और ट्यूसडे, सिर्फ ये 2 ऐसे दिन होंगे जो इस साल 53 बार आएंगे। बाकी जितने भी दिन होंगे वो 52 बार आएंगे। तो लीप ईयर में पहले 2 दिन 53 बार आते हैं, और नॉर्मल ईयर में सिर्फ पहला दिन 53 बार आता है। तो जैसे एक क्वेश्चन पता है क्या बनता है कि 2010 में कुल कितने थर्सडे थे, 2010 में कुल कितने बृहस्पतिवार थे। अब ये कैसे निकाला जाए? तो पता है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 1 जनवरी 2010 का दिन पता करना पड़ेगा कि 1 जनवरी 2010 को क्या है। पता करें क्या है। जनवरी 1, 2010 की जगह 2009, तो 2000 प्लस 9, और 9 में आए हुए लीप ईयर 2, तो 1, 2000 का मतलब 0, 7 एकम 7, 2, तो 1 और 2 3 और 2 5, 5 का मतलब फ्राइडे। तो मुझे एक बात बताओ, 1 जनवरी 2010 का फ्राइडे है, तो इसका मतलब थर्सडे कितनी बार आया होगा? 52 बार, क्योंकि सिर्फ फ्राइडे ही ऐसा है जो इस साल 53 बार आएगा। क्योंकि नॉर्मल ईयर का सिर्फ पहला ही दिन ऐसा होता है जो उस साल 53 बार आ सकता है। पहले दिन को छोड़कर सारे दिन 52 बार आते हैं। पहले दिन को छोड़कर सारे दिन 52 बार आते हैं। यस ज्योति, पहला और आखिरी दिन अलग अलग होता है रंजीत लीप ईयर में, लेकिन नॉर्मल ईयर में पहला और आखिरी दिन एक ही होता है। लीप ईयर का जो पहला दिन होता है ना वो 30 दिसंबर का दिन होता है, और जो दूसरा दिन होता है वो 31 दिसंबर का दिन होता है लीप ईयर के केस में। अब तुमसे पूछा जाए कि 2012 में कुल कितने शनिवार थे, ये बताओ। 2012 में कुल कितने शनिवार थे? तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? 2012 में कुल कितने शनिवार थे? 2012 में कुल कितने शनिवार थे? तो बेटा इसके लिए 1 जनवरी 2012 का दिन पता करो, पहला दिन, साल का पहला दिन। कैसे निकालोगे? 2012 को हम लिखेंगे 2011, 2000 प्लस 11, 11 में आए हुए लीप ईयर कितने? 2, 11 को छोटा करो 4, 2000 को छोटा करो 0, 1 और 4 5 और 2 7, 7 का मतलब 0, 0 का मतलब संडे। तो आप लोगों को बहुत बेहतर से पता है कि लीप ईयर के केस में पहले 2 ऐसे दिन होते हैं जो 53 बार आते हैं। ठीक है, तो यानी कि पहला दिन तो संडे और दूसरा दिन मंडे, तो सिर्फ संडे मंडे ऐसे 2 दिन होंगे जो इस साल आएंगे 53 बार, जबकि सैटरडे तो 52 बार ही आएगा। तो लीप ईयर में पहले 2 दिन 53 बार आते हैं, नॉर्मल ईयर में सिर्फ पहला दिन। तो किसी भी साल में कोई भी दिन कम से कम कितनी बार आता है? 52 बार।
ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आता है? 53 बार। अगर वो नॉर्मल ईयर है तो साल का पहला दिन ही ऐसा होता है जो 53 बार आता है, और अगर वो लीप ईयर है तो साल के 2 ऐसे दिन होते हैं पहले जो 53 बार आते हैं। बस यही कंसेप्ट था ईयर का, कि कोई भी दिन साल में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आ सकता है, और वो कौन सा दिन होता है जो 53 बार आता है? नॉर्मल ईयर में पहला, लीप ईयर में पहले 2 या आखिरी 2। नॉर्मल ईयर में पहला या आखिरी। ठीक है, अब यही कंसेप्ट अप्लाई करना है मंथ के केस में। अगर हम महीने की बात करें तो बेटा एक महीने में कम से कम 4 हफ्ते बनते हैं, तो कोई भी दिन कम से कम 4 बार आता है, ज्यादा से ज्यादा 5 बार। जैसे अगर तुमसे पूछा जाए कि मार्च 2015 में कुल कितने संडे थे, तो इसके लिए बेटा आपको 1 मार्च 2015 का दिन पता करना पड़ेगा। जैसे मार्च 2015 छोड़ो, अगर आपसे पूछे दिसंबर 2019 में कुल कितने संडे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 दिसंबर 2019 का दिन पता करना पड़ेगा। और जब आपने 1 दिसंबर 2019, आज कितनी तारीख है? 4 दिसंबर, तो 3 दिन पीछे चले जाओ, यानी कि -3 कर दो। और वेडनेसडे -3 क्या होगा? ट्यूसडे, मंडे। तो 1 दिसंबर को बेटा संडे था, और हमें पता है दिसंबर में होते हैं 31 दिन। 31 दिन का मतलब 4 तो हफ्ते बन गए, 4 सत्ते 28। अब जो 29, 30 और 31 तारीख के दिन है, ये तीनों दिन 5 बार आने हैं। यानी कि 31 तारीख के महीने में पहले 3 दिन 5 बार आते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। तो 1 दिसंबर को संडे है तो डेफिनेटली संडे 5 बार आएगा। मंडे भी 5 बार आएगा, ट्यूसडे भी। संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये 3 ऐसे दिन होंगे इस महीने में जो 5 बार आने हैं, क्योंकि ये पहला, दूसरा, तीसरा 31 तारीख का महीना है। 31 तारीख के महीने में पहले 3 दिन 5 बार आते हैं, 30 तारीख के महीने में पहले 2 दिन 5 बार आते हैं, 29 तारीख के महीने में पहला दिन 5 बार आता है, और 28 तारीख के महीने में एक भी दिन 5 बार नहीं आता। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये मंथ का कंसेप्ट है। तो साल में कोई भी दिन 52, 53, महीने में कोई भी दिन 4, 5। राहुल, भाई 28 तारीख के महीने में एग्जैक्ट 4 हफ्ते बनते हैं, इसलिए कोई भी दिन 5 बार नहीं आ सकता। 29 तारीख के महीने में 4 हफ्ते के बाद एक फालतू दिन बचता है, वो पहला दिन, यानी कि 29 तारीख का दिन। 30 तारीख के महीने में 2 फालतू दिन होते हैं, यानी कि 29 और 30, यानी कि पहले 2 दिन। 31 के महीने में 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 29, 30, 31, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसीलिए 28 तारीख के महीने में कोई भी दिन 5 बार नहीं आता, 29 तारीख के महीने में सिर्फ पहला या आखिरी दिन 5 बार, 30 तारीख के महीने में पहले 2 या आखिरी 2 5 बार, और 31 के महीने में पहले 3 या आखिरी के 3 5 बार। ठीक है, हाँ जी बेटा। 4 आवर्स की क्लास कर लिया करो कंटिन्यू। हाँ, रीजनिंग 9 बेटा तुम्हारी अभी 6:30 से क्लास होगी। ठीक है, जैकेट हमरे को दे दो सर, ले लो, सब कुछ तुम्हारा ही है बेटा, है। हाँ जी, तो फाइनली ये जो कैलेंडर टॉपिक है
है ना, ये जो कैलेंडर टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल। अब ये टॉपिक एकदम फाइनली कंप्लीट हो चुका है अच्छे से, ठीक है, यस। कैलेंडर टॉपिक, जिस बच्चे को डाउट है तीनों क्लासेस शुरू से देखे, पहले, दूसरी, तीसरी। अब रीजनिंग 9 बेटा मुलाकात करेंगे आप लोगों से हम, ठीक है बेटा। पहले वाले क्वेश्चन में माइनस क्यों करेंगे, वहां तो ईयर का कंपैरिजन था ना, डायरेक्ट। ये तो स्टैंडर्ड अप्रोच में होता क्या है कि जो हम महीने के ऑड डेज काउंट कर लेते हैं तो वो उस करंट मंथ के, करंट ईयर के महीने होते हैं, जबकि वहां पर हम मंथ अलग काउंट करते हैं, ईयर अलग काउंट करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ जी बिल्कुल गौरव बिलासपुर, रीजनिंग 9 बैच की 6:30 बजे से क्लास है, दोबारा सिलॉक्स पढ़ने के लिए तैयार रहना, ठीक है। चलिए ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।